मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोग कुशल से तो हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सब कुशल से होंगे और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया आप लोगों पर है। मेरे प्रियो, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इसको देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको ही बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है हमारा यूहन्ना की पत्री है। हम यूहन्ना की पत्री में मेरे प्रियो हम चार अध्याय का हम 48 वचन लेकर के आए हैं और इस वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है कि यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम को न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। आमीन। ठीक है, पर यीशु ने उस जो कहा वो सच कहा कि जब तक आदमी, कोई भी मनुष्य है, चिन्ह और चमत्कार को या अद्भुत काम को नहीं देखता है तब तक वो विश्वास नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसने कहा था, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि एक उच्च अधिकारी आया और वह प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, चल के मेरे पुत्र को देख लीजिए और मेरा पुत्र मृत्यु होने से, मरने पर है, मृत्यु होने से पहले चलिए उसे बचा लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उससे कहा, विश्वास के साथ में कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया। वह उस मनुष्य ने, जो यीशु ने कहा था, यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया था और वह चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वहाँ से वह चला गया तो वह मार्ग में ही जा रहा था कि उससे उसके सेवक मिले और उन्होंने उसको बताया कि आपका पुत्र जीवित है। मेरे प्रियो, जब वो रास्ते में था तो उसके कर्मचारी लोग आए और उसने कहा कि आपका पुत्र जीवित है। उस अधिकारी ने विश्वास किया था, जैसे कहा, जा, तुम्हारा पुत्र जीवित है। और उसी के विश्वास के अनुसार वो चला आया और रास्ते में उसको एक संदेश मिल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उनसे पूछा किस समय उसकी दशा में सुधार आया। मेरे प्रियो, तब उसने कहा कि उसके शरीर में कब से सुधार आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उनसे कहा कि कल दोपहर को 1 बजे के लगभग उसका बुखार उतर गया। आमीन। बताया कि 1 बजे के लगभग उसका बुखार उतर गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी, तब उसका पिता जान गया। मेरे प्रियो, जैसे यीशु ने उससे कहा था, जा, तुम्हारा पुत्र जीवित है, तब उसका पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उनसे कहा था। यह उस घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसके सारे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया। तब उसने और उसके सारे परिवार ने उस पर विश्वास किया
और जब उसके ऊपर विश्वास किया तो आश्चर्य काम को देखा, अद्भुत काम को देखा, अद्भुत चिन्ह उनके सामने प्रकट हुआ। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदा प्रदेश के गलील में आकर दिखाया था, जो यहूदा प्रदेश के गलील में आकर के उस चिन्ह और चमत्कार को दिखाया था। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर असंभव के संभव का काम करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है वह यीशु के लिए संभव है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हम एक और दृष्टांत को देखते हैं कि यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। मेरे प्रियो, यहूदियों का एक त्यौहार आया तो यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास में एक कुंड था। आमीन। और जो कि इब्रानी भाषा में बैसदा कहलाता था। उसमें 5 ओसारे थे। मेरे भाई और बहनों, उसमें 5 ओसारे थे। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में लगे रहते थे। नियुक्त समय आने पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के पानी को हिलाया करता था और जो रोगी सबसे पहले उस पानी में उतर जाता था और वह रोगी तुरंत अच्छा हो जाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, चाहे उसकी कोई भी क्यों ना कोई बीमारी हो, और वहाँ एक मनुष्य था जो कि 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। उससे मालूम हुआ कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु ने उससे पूछा, तू क्या स्वस्थ होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास में कोई नहीं है कि जो कि पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, इसलिए कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा कोई पहुँच जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसके विश्वास को देखा, उसके प्रेम को देखा। तब यीशु ने कहा कि उठ, अपनी चारपाई से उठ, अपनी खाट उठा करके चल फिर। वह मनुष्य तुरंत स्वस्थ हो गया और अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगा। आमीन। और वह दिन, मेरे प्रियो, शब्द का दिन था। वह दिन रविवार का दिन था। यहूदी लोग जो स्वस्थ हुआ था कहने लगे, आज शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। कहा कि आज शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे स्वस्थ किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा करके चल फिर। तब उन्होंने पूछा कि वह कौन है, कौन मनुष्य है जो तुमसे कहा था खाट उठाकर चल फिर? जो स्वस्थ हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से चला गया था। कुछ समय के बाद यीशु मंदिर में मिला। यीशु ने कहा, देख, तू अब स्वस्थ हो गया है, फिर से कभी पाप नहीं करना, ऐसा न हो कि इससे भारी विपद तुम पर आ पड़े। और वह गया और उन्होंने यहूदियों को बताया, जिसने मुझे स्वस्थ किया है वह है यीशु मसीह है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर प्रेमी है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर चिन्ह और परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हो तो यीशु पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, अगर अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हो, आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह, अद्भुत काम हो, तो आप लोग अपने पापों की पश्चाताप करें और खड़े हो जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, सुबह की भोर के समय फिर मैं आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूं। हे प्रभु, कितने लोग आज बीमार हैं कि रात की भोर की लालिमा को नहीं देख पाए, वो सो गए। और कितने लोग हैं आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती।
मैं परमेश्वर पिता, मुझे पूरी आशा कि जितने लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं सब स्वस्थ हैं और सब भले और चंगे हैं। परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं वो अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हैं। जैसे प्रभु आपने चिन्ह को, अद्भुत चिन्ह दिखाया, अद्भुत चमत्कार को दिखाया, अद्भुत काम को दिखाया, वैसे ही आज हमारे साथ में जितने लोग चैनल में जुड़े हुए हैं उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह को दिखाइए परमेश्वर पिता। अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार हो उनके जीवन में, उनका अद्भुत काम हो परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, आप विश्वास करें, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार करेगा आज, क्योंकि वह अद्भुत चिन्ह, अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार का आज ही दिन है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह करे, अद्भुत काम करे, अद्भुत चमत्कार हो, जो कार्य आज अभी तक नहीं हुआ इतने दिन से, वह कार्य असंभव का कार्य आज संभव होगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम हो, उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह दिखाई दे परमेश्वर पिता, चमत्कार हो। जो इस काम की वो लालसा करते हैं, जिस काम के लिए वो निराश हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन में वो काम हो, अद्भुत चमत्कार हो परमेश्वर पिता। जिन भाई और बहनों के शरीर में बीमारी है, निराश हैं, आज वही अद्भुत चिन्ह उनके जीवन में हो, आज चमत्कार हो। और यीशु मसीह तेरे नाम से जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चैनल में प्रार्थना सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे साथ में हैं जुड़े, चाहे जो भी बीमारी है उनके जीवन में, हर एक बीमारी को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ। जिनके सर में गांठ है, उन सर के गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से। उनके सर की गांठ यीशु मसीह तेरे नाम से गल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। जिनको मिर्गी और दौड़ा की बीमारी आती है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता उनको छू कर चंगा कर रहा, उनके जीवन में चमत्कार आज करेगा। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे चैनल में जुड़ी हुई हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उस बहनों के जीवन में आज चमत्कार होगा, अद्भुत चिन्ह होगा। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चेदानी में गांठ है, यीशु मसीह के नाम से आज गल रही है। जिन बहनों के गुप्त बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, ये बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह आपकी बीमारी लेकर जा रहा है, आप चंगे हो रहे हो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन बहनों के जीवन में आज अद्भुत काम हो रहा है, जिनको मैंने बहुत पहले बताया था कि सीने में इन्फेक्शन है, आज उनके सीने का इन्फेक्शन जा रहा है जड़ सहित। अद्भुत चिन्ह होगा, अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में होगा। मेरे भाई और है जिनके आँख में, दोनों आँख में मोतियाबिंद है, मेरे प्रिय भाई खड़े हो जाइए, अपने पापों का पश्चाताप करें। यीशु मसीह तेरे नाम से आज उसकी आँख की मोतियाबिंद जा रही है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, आपका अद्भुत काम उन भाई और बहनों के जीवन में होने जा रहा है। आज जो बहुत दिन से नौकरी के लिए फार्म भरते थे, उनको निराशा हाथ आती थी, आज यीशु के नाम से उनके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है और उनको सरकारी नौकरी देकर के परमेश्वर आशीषित कर रहा है। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, कर रहा नहीं, कर दिया है आपने, उसका नाम लिख गया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके कोई संतान नहीं है, उनको गर्भ का दान देकर के उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल में एक भाई हमारा जुड़ रहा है, जिसका हाथ एक टूटा हुआ है और पैर भी, एक भाई एक बहन है उसकी पैर टूटा हुआ है, ये दोनों इस चैनल में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता, तू उसके पैर को टेढ़ा से आज सीधा करने जा रहा है और उसे छू रहा है।
छू रहा है परमेश्वर पिता, उसके पैर को छू रहा है जहाँ से टूटा हुआ गांठ है, और गांठ को परमेश्वर पिता वो सीध कर दिया है। और हाथ में भी जो हाथ टेढ़ा है, और यीशु मसीह तेरे नाम से, और वो सीधा हो रहा है, सीधा हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, उसको आप पकड़ लिया है, पैर को भी सीधा कर दिया है और हाथ को भी पकड़ करके सीधा कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत काम के लिए, ये अद्भुत चिन्ह के लिए, अद्भुत चमत्कार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, जिसके घर में, जिस भाई, एक भाई है, उसके घर में उसकी 4 बेटियां हैं, और चारों हिस्सा के लिए आपस में खूनी संघर्ष को तैयार हैं। परमेश्वर पिता, उन चारों के मन को बदल दिया है। परमेश्वर पिता, वो आपके भय में आ गई है, और उन सब के जीवन बच गया है, और उनके जीवन में अद्भुत काम कर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन।